हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका। आज आपका पाठ 5 घर के कार्य का टेस्ट होगा। इसमें आपको एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, सारे क्वेश्चंस मतलब ऑप्शन वाले क्वेश्चन है सारे। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से आपको ऑप्शन जो ठीक लगता है वो आप अपने कॉपी पेन लेके सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है नोट करते जाएं और लास्ट में आंसर की के साथ मैच करके जितना आपका स्कोर बनता है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आपका कि मनुष्य अपने बसेरे के लिए जिस जगह पर रहता है उसे क्या कहते हैं? घर कहते हैं, मंदिर, धर्मशाला या ये सभी चीज़ें। तो इन चारों में से जो ऑप्शन आपको सही लगता है वो आप नोट करें। सेकंड है कि घर हमें सुरक्षित रखता है। घर हमें किस चीज़ से सुरक्षित रखता है? वर्षा, धूप, आंधी या तूफान से, भयानक जीव जंतुओं से या इन सभी चीज़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल में मानव कहाँ रहता था? गुफाओं तथा कंदराओं में, मंदिरों में, घरों में या धर्मशालाओं में। तो इन चारों में से आपको ये बताना है कि आदिकाल में मानव कहाँ रहता था। जो आपको ठीक लगता है वो आंसर आप अपनी कॉपी में नोट करें। नेक्स्ट है, मकान के निर्माण में प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है? ईंट, सीमेंट, बजरी या ये सभी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यम श्रेणी के लोगों के मकान होते हैं। कैसे होते हैं? बड़े होते हैं, महंगे होते हैं, छोटे या ये सभी तरह के। छठा क्वेश्चन है कि घर के लिए स्थान का चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखें? पड़ोस अच्छा हो, सेकंड है कि आसपास जो है प्रदूषण ना हो, या जो है सार्वजनिक सुविधाएं पास में हो, या ये सभी चीज़ें। तो जब हम घर के लिए स्थान का चयन करते हैं तो इनमें से किन बातों का ध्यान रखेंगे? नेक्स्ट है, घर का निर्माण करते समय भूमि कैसी होनी चाहिए? ठोस, सख्त या सूखी या नमी वाली, या ठोस, सख्त और सूखी। नेक्स्ट है कि कमरे में रोशनदान कहाँ होना चाहिए? छत के पास दीवार में, फर्श के पास दीवार में, या छत के अंदर, या कहीं भी नहीं। नेक्स्ट है, बंद कमरे में कोयले की अंगीठी जलाने से कौन सी गैस जो है बेहोशी या मृत्यु का कारण बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन। इन चारों में से आपको ये बताना है कि जब बंद कमरे में कोयले की अंगीठी जलती है तो उनमें से कौन सी गैस निकलती है जो मृत्यु का कारण बनती है। 10वां क्वेश्चन है, कूड़ा करकट नष्ट करने की विधियां कौन कौन सी हैं? जलाना, गड्ढों में भरना, खाद बनाना या ये सभी। नेक्स्ट है, खिड़कियां धरातल से कितनी ऊपर होनी चाहिए? 2.5 फुट, 2.5 फुट, या 4.1 फुट, या 3.5 फुट, या 6 फुट की जो खिड़की की ऊंचाई है वो ज़मीन से कितनी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, टिन तथा लोहे के टुकड़े किस प्रकार का कूड़ा है? सूखा कूड़ा, गीला, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि आय के हिसाब से भारत में घरों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 1, 2, 3 या 4। नेक्स्ट है, सरकारी कर्मचारी आमतौर पर कहाँ से कर्ज लेते हैं? सरकार से, ट्रस्ट से, गैर सरकारी कंपनियों से, या इन सभी से। नेक्स्ट है कि प्रत्येक मनुष्य को 1 घंटे में कितने घन फुट ताज़ी हवा चाहिए? 2000, 3000, 4000 या 6000 घन फुट। इनमें से आपको ये बताना है कि हर मनुष्य को 1 घंटे में कितनी ताज़ी हवा चाहिए। नेक्स्ट है, मकानों में वायु प्रवेश और निकास का उचित प्रबंध आवश्यक क्यों होता है? दूषित वायु की हानियों से बचने के लिए, या शुद्ध वायु प्राप्त करने के लिए, या ये दोनों हो सकते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है कि अंदर तथा बाहर की वायु के तापमान में जब अंतर होता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? कि वायु का दौरा जो है तेज हो जाता है या कम हो जाता है, या वायु का आवागमन जो है बिल्कुल भी नहीं होता, या इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है कि निम्न में से ठीक नहीं है, मतलब इनमें ये बताना है कि इनमें गलत स्टेटमेंट कौन सी है, कि गलत जो है कौन सा है। शुद्ध वायु में सांस लेना लाभदायक है,
सेकंड है घर मनुष्य को सुरक्षा प्रदान करता है। थर्ड है मकान के लिए बैंक से ऋण नहीं मिलता, या ये सारे गलत हैं। इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है कि कूड़ा करकट के निस्तारण की सबसे उत्तम विधि कौन सी है। कूड़े को जलाना, दबाना, फेंकना, या इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है घर बनाते समय किसकी सलाह लेनी चाहिए। आर्किटेक्ट की, डॉक्टर की, पटवारी की, या इन सभी की। नेक्स्ट है कि शुद्ध वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है। 21%, 28%, 50% या 78%। इनमें से आपको ये बताना है कि जो हवा शुद्ध हवा होती है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। नेक्स्ट है अशुद्ध वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है। 15%, 16.5%, 25% या 28%। इसमें बताना है कि अशुद्ध हवा जो होती है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। नेक्स्ट है कि शुद्ध वायु में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कितने प्रतिशत होती है। 0.09%, 0.01%, 0.03% या 0.5%। नेक्स्ट है कि अशुद्ध वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत होती है। 0.03%, 4.5%, 2.1% या 5.4% कि अशुद्ध हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। नेक्स्ट है वायु शुद्धिकरण के प्राकृतिक तरीके कौन कौन से हैं, कि वायु को प्राकृतिक तरीके से किस प्रकार शुद्ध किया जाता है। पौधों के द्वारा, धूप के द्वारा, वर्षा के द्वारा, या इन सभी के द्वारा। नेक्स्ट है वायु में नाइट्रोजन जो है वो कितने प्रतिशत होती है। 90%, 78%, 21% या 0.3%। नेक्स्ट है कि शुद्ध वायु के क्या लाभ हैं। शुद्ध वायु हमारे लिए क्यों लाभदायक है, किस तरह से। पहला है कि शरीर का तापमान ठीक रहता है हवा से, शुद्ध हवा से। दूसरा है जो फेफड़े ठीक काम करते हैं, पाचन प्रणाली ठीक रहती है, या ये सभी ठीक रहते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि कार्य के आधार पर घर को मुख्य कितने क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। 1, 2, 3 या 4। नेक्स्ट है कि घर बनाते समय प्रभाव डालने वाले कारक कौन कौन से हैं, कि जब हम घर बनाते हैं उस टाइम हम कौन से कारक ऐसे हैं जो प्रभावित करते हैं। आर्थिक स्थिति, पैसा मतलब कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, या किस तरह का उसका पैसा है तो वो, या भौतिक व सामाजिक वातावरण, या ये सभी चीज़ें कि जब हम घर बनाते हैं तो उस समय कौन सी चीज़ें प्रभावित करती है, कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभाव डालते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कम या धुंधली रोशनी में काम करने या पढ़ने से क्या हानि होती है। आंखें जो कमज़ोर हो जाती है, स्वास्थ्य ठीक रहता है, या आंखों की ज्योति तेज हो जाती है, या ये सभी। इनमें से आपको बताना है कि जब आप कम या धुंधली रोशनी में, कम रोशनी में काम करते हैं या पढ़ते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, उससे क्या हानि होती है। तो ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चंस। आपने इन सब के आंसर जो है नोट कर लिए होंगे। यहाँ आपको आंसर की दी हुई है, इनके साथ आप जो आपने नोट किए हैं अपने आंसर वो मैच करें, और प्रत्येक ठीक क्वेश्चंस का जो है 1 नंबर है। उसके हिसाब से जितने आपके ठीक क्वेश्चन आते हैं उनको टोटल करके जितना आपका स्कोर बनता है वो आप कमेंट सेक्शन में अपना नाम, फादर नेम, कक्षा के साथ ज़रूर लिखें। तो आशा करती हूँ कि आज का जो ये टेस्ट आपकी तैयारी के लिए, एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए जो है लाभदायक होगा। तो आप अच्छे से इसको टेस्ट को करें और अपनी तैयारी अच्छे से करें। फिर मिलेंगे, नेक्स्ट जो है टेस्ट होगा आपका कल, दूसरा इसका पार्ट का टेस्ट होगा। थैंक यू।